आखिर क्यों माँ काली ने रखा था महादेव की छाती पर पैर? आइए जानते हैं। कथा के अनुसार ये उस समय की बात है जब पूरे विश्व में असुरों ने कोहराम मचा रखा था। देवताओं को पृथ्वी से खत्म करने के लिए सभी राक्षसों ने हर जगह हाहाकार मचा दिया था। इन सभी राक्षसों का सेनापति था रक्तबीज। तपस्या की वजह से रक्तबीज को ये वरदान था कि रक्त की एक बूंद गिरने पर रक्तबीज की संख्या 1000 तक हो सकती थी। इस वरदान की वजह से देवता रक्तबीज से कांपने लगे थे। तब उन्होंने माँ दुर्गा को याद किया और माँ दुर्गा ने सभी देवताओं की मदद की। माँ दुर्गा देवताओं के अस्त्रों से युक्त होकर बाघ पर सवार होकर युद्ध में उतरी। रक्तबीज और देवी के बीच युद्ध शुरू हो गया। माँ दुर्गा ने बार बार उसका वध किया, लेकिन फिर रक्त की प्रत्येक बूंद से उसके जैसे 1000 और राक्षस पैदा हो गए। ऐसे में माँ दुर्गा क्रोधित हो गई और ऐसे में उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस एकाग्रता से माँ काली की उत्पत्ति हुई। माँ काली की गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वे राक्षस जो माँ काली के निकट खड़े थे, ऊर्जा के भीषण क्रोध में भस्म हो गए। वह अपनी खून जैसी लाल आंखों, खोपड़ी में गहराई तक धसी हुई जंगली शक्ति के साथ प्रकट होने के लिए उत्सुक और माथे से चमकती हुई तीसरी आंख के साथ सबसे भयावह दिखाई दे रही थी। माँ काली इस रूप में आने के बाद रक्तबीज की सेना पर टूट पड़ी। सेना को खत्म करने के बाद माँ काली का सामना रक्तबीज से हुआ। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता, माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। माँ काली का यह रूप विनाशकारी हो सकता था। इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था। इसलिए भगवान शिव काली माँ के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव की छाती के ऊपर पांव रखा, वो झिझक कर ठहर गई और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।